अस्सलाम वालेकुम टू 8th क्लास स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हमारा सब्जेक्ट जो आज है वो है सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में जो आज हम लेसन पढ़ रहे हैं वो रूलिंग द कंट्री साइड। इसके बारे में आपने पढ़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर थी, उन्होंने 1765 ईस्वी में बंगाल में एक कानून पास किया जिसको हम दीवानी राइट्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से वो पूरी तरह से खुद कफील हो गए यहाँ का जो रेवेन्यू था वो कलेक्ट करने में। तो ये एक्ट पास करने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करने के लिए ज़मींदारों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाते थे। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या कानून, कौन कौन सा कानून पास हुआ, कौन कौन सा एक्ट उन्होंने लगाया, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पर परमानेंट सेटलमेंट है, यात्री जो है वो एक और लॉ उन्होंने पास किया जिसको हम योतवारी सिस्टम भी कहते हैं। हर एक सिस्टम में कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। इस तरह से ये वक्तन फ़वक्तन बदल दिए गए। तो 1765 ईस्वी में बंगाल पर उन्होंने जो सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं, के तहत दीवानी राइट पास किया। इसी तरह से 1793 ईस्वी में जो कि बंगाल की लैंड थी, बंगाल के लैंड की जो सेटलमेंट थी जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था, तो जो वहाँ के ज़मींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, उनको ज़मीन पर पूरे मालिकाना हकूक़ दिए गए। इसी तरह जो है वो है परमानेंट सेटलमेंट। इसमें भी परमानेंट सेटलमेंट जैसे कि आपने देखा 1793 में कॉर्नवालिस सेटलमेंट ऑफ लैंड, 1765 में दीवानी राइट्स। तो इसी तरह परमानेंट सेटलमेंट जो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उन प्रॉब्लम्स को, उन मुश्किलात को दूर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ नए तरीके ज़मीन के बारे में, सिस्टम के बारे में लगाए। तो यही वजह है कि महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल जो है, मद्रास जो है, या कुछ इलाके वहाँ जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में आते हैं, उन पर लागू किया गया। तो गाँवों को यूनिट बनाया गया। तो सारा गाँव इसके लिए जिम्मेदार रहता था कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू पहुँचाया जाए। इसी तरह एक और सिस्टम जिसको हम मनरो सिस्टम या योतवारी सिस्टम भी कहते हैं, मनरो सिस्टम या योतवारी सिस्टम जो है, तो इसमें क्या है, कल्टिवेटर्स वायर सर्वेड सेपरेटली। जो कि कल्टिवेटर था, उनसे रब्ता किया गया। तो इस तरह से उनको भी रेवेन्यू देने के लिए कहा गया। तो इस तरह से पता चलता है कि कोई भी सिस्टम डिमेरिट्स के बगैर नहीं था। मेरिट्स भी उसमें थे, डिमेरिट्स भी उसमें थे। तो इन सिस्टमों को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को मिले। जैसे कि ज़मींदारों पर, पीजेंट्स पर, कल्टिवेटर्स पर या लैंडलॉर्ड्स पर हाई रेट्स के जो है रेवेन्यू लगाए गए। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ज़मींदार, कल्टिवेटर्स, पीजेंट्स तंग आ गए। प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम होगा कि ब्रिटिश जो थे वो यहाँ पर एज ट्रेडर्स आए थे।
हिंदुस्तान में जो चीज़ें बनती थी, हिंदुस्तान में जो फसल बनते थे, यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। यही वजह है कि उन्होंने यहाँ की कल्टीवेशन, यहाँ के क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर तवज्जो थी। इस तरह से आपको पता चलता है कि ये सिस्टम्स क्यों लगाए गए। इन सिस्टम्स को लगाने का यही मकसद था क्योंकि यहाँ के जो फसल उगते थे, यहाँ पर जो चीज़ें बनती थी, चाहे वो क्राफ्ट्स, हैंड क्राफ्ट्स थे या क्रॉप्स थे, उनकी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा थी। इस लिहाज से मैं आपको कुछ सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा परमानेंट सेटलमेंट क्या है। परमानेंट सेटल जो है, ये एक सिस्टम का नाम है जिसका मकसद रेवेन्यू कलेक्शन करना था, रेवेन्यू जमा करना था। मालिया जिसको हम कहते थे, टैक्स जिसको हम टैक्स भी कहेंगे। ज़मीन पर जो टैक्स दी जाती थी उसको हम रेवेन्यू कलेक्शन, ज़मीन पर जो टैक्स दी जाती थी, फसलों पर टैक्स देना। तो परमानेंट सेटलमेंट के माने हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका मकसद है टू कलेक्ट रेवेन्यू इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल एंड बिहार। बंगाल एक बहुत बड़ी रियासत थी, बिहार जैसा कि आप जानते हैं। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में ये एक्ट पास किया था। तो सारा जो ये काम था, ये कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ये ज़मींदारों को सौंपा गया। तो इनको क्या, ज़मींदार को ये काम था कि ज़मीन का तखमीना लगाकर उनको ये टैक्स अदा करना पड़ता था, जो कि एक फिक्स्ड तरीके से। जैसा कि आप जानते थे, किसी ज़मींदार के पास कितनी ज़मीन है, उसको उस हिसाब से कितना टैक्स बनता था, तो वो उसको फिक्स्ड कंपनी की तरफ अदा करना था। इसके बाद एक और सिस्टम आता है, वो है जोतवारी सिस्टम। जो ये सिस्टम था, ये सिस्टम मद्रास या बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी उन पर लागू किया गया। मद्रास जिसको आज हम चेन्नई कहते हैं, बॉम्बे का नाम आज मुंबई है। इन इलाकों में जो टैक्स लगाया गया उसको हम जोतवारी सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने ज़मींदारों के साथ, फार्मर्स के साथ एक सेटलमेंट की, एग्रीमेंट किया एक ख़ास मुकर्ररा वक्त के लिए। मिसाल के तौर पर फॉर 30 ईयर्स। तो 30 सालों के लिए जो सेटलमेंट फार्मर्स के साथ की गई, ये किसने की? ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने की। द सेटलमेंट वाज मेड बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फार्मर्स ऑफ Madras and Bombay for a period of 30 years. The farmers had to pay 50% of production to the government every year. ये कैसा फार्मर्स वोपदावान ज़मीनस मज युस कता फसल तमन बने तमो नेस्फ 50% को नेस्फ कोपन दिन गवर्नमेंटस को। तो दिस सेटलमेंट could be revised after stipulated period। ये अकि मकसद वक्त पत् चेंज करना। अम पे वन ब्या महलवारी सिस्टम क्या। महलवारी सिस्टम क्या यह क्या गो इंट्रोड्यूस होल्ड मैकनजाइन अंग्रेजन ऑफिशल अलबत् 2022 मज, अलबत् 22 ईस्वी मज क्या बनो तम सिस्टम बनो, तथ थोक नाव महलवारी सिस्टम।
यथ सिस्टम्स मज क्या कर यम जन कलेक्टर्स यम जन रेवेन्यू जमा कर वल तम वन कलेक्टर्स तम पे गम पत गम गन इंस्पेक्टर द लैंड तम जमीन वुचा मैना मेजर द लैंड मैना तो तम पे तखमीन लगावा अंदाज लगावा अत पे कोता कस्टम वातस तो यह अत पे तखमीन लगात एस्टिमेट यह कर अत प्लाट्स पे कोता टैक्स वात यह प्रत कुन गामस पे अदा कर कंपनी को यह फिक्सड कहें तिक वरी पत वरी कोता नेरे जमीन मज अम लिहाज यह फिक्सड कहें तो चार्ज ऑफ कलेक्शन यह कंपनी तो यह क्या आव गाम किस जिटिस विलेज हेडमैन यस मकदम वन मकदमस आई जिम्मेदारी था इंस्टेड ऑफ जमींदार तो अत सिस्टमस थोक नाव महलवारी सिस्टम महलवारी सिस्टमस मज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू responsibility was given to the headman village headman प्यारे बच्चों इत पे यम जन